Please subscribe my channel and like my videos. हेलो दोस्तों, आज की कहानी मुझे अरशद जी ने दिल्ली से भेजी है। अब मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये घटना आपको बताऊंगा। हाय, मैं अरशद। सबसे पहले तो मैं इस चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। अब मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। वैसे तो मैं यूपी का रहने वाला हूँ, पर मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। मेरी शादी को अभी 1 साल हुआ है। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स और एक बहन है। मेरी वाइफ का नाम आयशा है। एक दिन मेरी वाइफ और मैंने कहीं घूमने का प्लान बनाया। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम शिमला घूमने जाएंगे। हम दिल्ली से सुबह के करीब 8 बजे अपनी कार से निकल गए। हम दोनों कार में सॉन्ग सुनते हुए जा रहे थे। यह दिसंबर मंथ का महीना था। हमें कार चलाते चलाते लगभग 4 घंटे हो गए थे। हम दोनों जंगल के बीच से होकर जा रहे थे। तभी रास्ते में चलते चलते हमें 2 रास्ते नज़र आए। वहाँ एक बोर्ड पर लिखा था शिमला जाने का शॉर्ट रास्ता। मेरी वाइफ ने मुझे सलाह दी कि मुझे लंबे रास्ते से ही जाना चाहिए, लेकिन मैं शिमला जल्दी से जल्दी पहुँच जाना चाहता था, इसलिए मैंने वो शॉर्ट रास्ता चुना। हमें गाड़ी चलाते चलाते लगभग 3 घंटे हो चुके थे, लेकिन वो रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रास्ते में अचानक अंधेरा छाने लगा। हमने घड़ी में देखा तो अभी केवल 4 ही बजे थे। मेरी वाइफ थोड़ी डर गई थी। वह मुझसे कहने लगी, अरे अरशद, ये अचानक मौसम में क्या हुआ? अभी तो केवल 4 ही बजे हैं और अभी से ही अंधेरा छाने लगा। हालांकि मैं भी थोड़ा डरा हुआ था, बट मैंने उसे समझाने के लिए कहा कि ये पहाड़ी एरिया शुरू हो गया है, इसलिए यहाँ मौसम चेंज होता रहता है। अभी हम केवल 2 या 3 किलोमीटर ही आगे गए थे कि अचानक हमारी गाड़ी 3-4 झटकों के साथ रुक गई। मेरी वाइफ ने पूछा, अरे अरशद, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने जवाब दिया, पता नहीं गाड़ी में क्या हो गया है, बंद पड़ गई है। मैंने गाड़ी से उतर कर देखा और गाड़ी का बोनट खोल कर देखा तो उसमें से काले रंग का धुआं निकल रहा था। गाड़ी काफ़ी गर्म हो चुकी थी। मैंने अपने वाइफ से कहा कि मुझे पानी लेने के लिए जाना पड़ेगा। मैं वहाँ अपनी वाइफ को छोड़कर अकेला ही पानी लेने के लिए चला गया। मैं पानी लेने के लिए जंगल में निकल गया था। करीब आधे घंटे की छानबीन करने के बाद मुझे तालाब से पानी मिल गया, लेकिन जब मैं वापस आया तो देखा कि मेरी वाइफ गाड़ी के बोनट पर बेहोश पड़ी है। मैंने उसे उठाकर गाड़ी में बैठाया और उसके मुंह पर पानी मारा। उसे होश आ गया, पर वो काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रही थी, इसलिए हमें अपना शिमला जाने का प्लान बीच में ही छोड़ना पड़ा। जब हम घर वापस आए तो आयशा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उसे तेज़ बुखार था। मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब ने उसे एक इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ भी दी, पर उससे कोई आराम ना हुआ। रात के करीब 12 बजे वो अचानक उठी और घुर्राने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मैं भी गड़बड़ाकर उठ गया। मैंने आयशा से पूछा, क्या हुआ आयशा? आयशा ने घुर्रा के कहा, अबे कौन है तू? मैं आयशा नहीं हूँ। और उसने मुझे बेड से उठाकर नीचे फेंक दिया। मुझे काफ़ी चोटें आई। मैं यह देखकर काफ़ी घबरा चुका था। मैंने जल्दी से कमरे से बाहर निकला और उस कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मैं समझ चुका था कि उस पर कोई अनजान शक्ति का साया आ गया है। उसके कमरे से मुझे मेरी वाइफ की आवाज़ आ रही थी, जो काफ़ी भारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी वाइफ के अंदर से कोई और भी बोल रहा हो। उसके कमरे से आवाज़ आ रही थी कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। मैं अपनी वाइफ की तबीयत को लेकर काफ़ी परेशान था। खैर, जैसे तैसे वो रात बीती। अगली सुबह मैं एक मस्जिद के मौलवी से मिला। मौलवी साहब को मैंने सारी घटना की जानकारी दी। मौलवी जी ने कहा कि मैं शाम को जब अंधेरा छा जाएगा तब मैं आकर देखता हूँ। शाम के समय मौलवी जी अपने सामान के साथ वहाँ आ गए। उन्होंने मुझे कमरे के बाहर जाने को कहा। मैं कमरे के बाहर आ गया। कुछ देर बाद मौलवी जी और उस शैतानी शक्ति की आवाज़ें आने लगी। फिर कुछ देर बाद उस मौलवी की चीखने की आवाज़ आई। मैंने डर के कारण दरवाज़ा खोला तो देखा कि मौलवी जी काफ़ी घायल हैं, उनको काफ़ी चोट लगी हैं। और मेरी वाइफ के अंदर से वो शैतान हंसते हुए बोला कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मौलवी साहब डर के मारे कांप रहे थे और कह रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और इतना कहकर मौलवी जी वहाँ से निकल गए। यह सुनकर मैं काफ़ी निराश हो गया था। उसके बाद मैंने मेरे अब्बू को आयशा की तबीयत के बारे में बताया। मेरे अब्बू ने मुझे निजामुद्दीन के सबसे बड़े मौलवी जी से मिलने को कहा। मैं निजामुद्दीन के सबसे बड़े मौलवी जी से मिला और उनको सारी घटना की जानकारी दी। उसी रात मौलवी जी हमारे यहाँ आ गए।
मौलवी जी ने मेरी आंखों के सामने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी और कुछ ही देर बाद मेरी वाइफ के अंदर से वो सख्ती बोलने लगी, अबे तू इस मौलवी को लेकर आ गया मुझे यहाँ से निकालने के लिए। मौलवी जी ने मुझे इशारे से कमरे के बाहर जाने को कहा। फिर कुछ देर बाद कमरे के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के अंदर कोई लड़ाई चल रही हो। कमरे के बाहर मौलवी जी की कुरान पढ़ने की तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थी और साथ में दूसरी चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ें आ रही थी। हमारे घर की खिड़कियाँ कभी खुलती कभी बंद होती और फिर अचानक मौलवी जी की तेज चीखने की आवाज़ आई और हमारे उस कमरे का दरवाज़ा टूटकर गिर गया, जिसमें से मौलवी जी बाहर आकर गिरे और उन्हें काफ़ी चोटें आई थी। हमने कमरे की दूसरी तरफ देखा तो कुरान भी आग से जल रही थी। मौलवी जी ने बताया कि मैंने अपने जिन्नों को उस शैतान से लड़ने के लिए भेजा था, पर वे सब भी उसके हाथों मारे गए। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये मौलवी साहब भी पहले वाले मौलवी साहब की तरह ही घायल होकर वहाँ से चले गए। उसके बाद आयशा की तबीयत और बिगड़ने लगी। हमने और भी दूसरे मुल्ला मौलवी को बुलाया, पर उन सब का भी वही हाल हुआ जो उन दो मौलवियों का हुआ था। तब मेरे ऑफिस के एक कलीग ने मुझे एक सिद्ध ब्राह्मण पंडित के बारे में बताया। पहले तो मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, पर फिर दूसरे कलीग और अपनी वाइफ की बिगड़ती तबीयत को देखकर मैं उन पंडित जी से मिला। पंडित जी शाम को हमारे यहाँ आ गए और उन्होंने बजरंगबली का जाप करना शुरू कर दिया। श्री राम दूतम शरणम। फिर उन्होंने मेरी वाइफ के माथे पर भभूत लगाए, जिससे मेरे वाइफ के अंदर बैठा हुआ शैतान जो है चिल्लाया, मुझे काफ़ी जलन हो रही है, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। और मेरे कमरे का सामान इधर उधर गिरने लगा। तब पंडित जी ने उससे पूछा कि कौन हो तुम और इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो। तब पहली बार उस अनजान शक्ति ने हमें बताया कि वो एक ब्रह्म राक्षस है और उसने आगे बताया कि इस लड़की का पति जब पानी लेने के लिए जंगल में गया था तो एक पेड़ के नीचे पड़े लाल पत्थर पर जिस पर मैं बैठा हुआ था उस लड़की ने कुल्ला कर दिया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया और मैंने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तब पंडित जी के काफ़ी समझाने पर वो ब्रह्म राक्षस इस शर्त पर जाने को तैयार हुआ कि उस पेड़ के नीचे पड़े उस लाल पत्थर को गंगा जल से शुद्ध किया जाए और फिर उसका वहाँ पर एक मंदिर बनाया जाए। तब मेरी वाइफ, मैं और पंडित जी उस पत्थर के पास पहुँचे। हमने उसे गंगा जल से नहलाया और फिर वहाँ पर एक भव्य मंदिर बनवाया। तब जाकर मेरी वाइफ को उस मुसीबत से छुटकारा मिला और उसी दिन से मेरी बजरंगबली में आस्था है। तो ये थी मेरी एक सच्ची कहानी।